गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं अविनाश सर के साथ। मेरे इस इंग्लिश स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड पे क्लास 10th जो NCERT है इंग्लिश क्लास में आपका फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, दोनों कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन इस बात को भी जान लें आप, NCERT में एक्सट्रैक्ट बेस्ड MCQs भी पूछे जाते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, अ लेटर टू गॉड, और इसमें एक पैराग्राफ समरी का दिया गया और नीचे पूछा गया एक्सट्रैक्ट बेस्ड MCQs। डायरेक्शन दिया गया, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट को पढ़िए केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो ईच बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। कहने का मतलब आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। इसमें भी बच्चों को मिस्टेक हो जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। और ध्यान से इसको पढ़ें। और थोड़ा देखो, आपको कहानी तो पूरी याद हो ही गई है, तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस थोड़ा पढ़ लेना है इसको, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अचानक से जब हम कोई नई चीज़ देख लेते हैं, सोचते हैं अरे सर ने तो सिर्फ यही क्वेश्चन आंसर्स ही बताए थे और ये तो मल्टीपल चॉइस पूछ देंगे, तो ये अंदर से पूछे जाते हैं। क्लोजली क्वेश्चन होते हैं, क्लोज टेस्ट के रूप में होते हैं मल्टीपल चॉइस को। अब तो आगे बढ़ते हैं, अधिक बात ना करते हुए अपने चैप्टर MCQs की ओर बढ़ते हैं। लेटर टू गॉड और एक्सट्रैक्ट बेस्ड MCQs देखते हैं। तो आपका दिया गया है, आप देखेंगे इसको, थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ। दिया गया आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को MCQs कहा जाता है। आप लोग सब जानते हैं, फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें दिया गया आपका, ये आपका देखिए, इसमें निशान लगा दिया मैंने। तो इसमें दिया गया रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, दिए गए पैसेज को पढ़िए। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होगा? पैसेज। और केयरफुली, सावधानीपूर्वक, एंड आंसर द क्वेश्चंस, और क्वेश्चन जितने भी दिए उनके आंसर, मतलब आंसर दो, दैट फॉलो ईच बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। और आपको करना क्या है? चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो इसमें आपका दिया गया है, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स or could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of the feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s." दिया गया ना? With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. तो इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, कहने का मतलब जब लैंचो अपने उसकी फसल अच्छी थी और वो क्या कर रहा था, जब वो देख रहा था, किधर देख रहा था? नॉर्थ ईस्ट। उल्टा बोला जाता है, उत्तर पूर्व नहीं कह के पूर्व उत्तर दिशा में। ह्यूज माउंटेन्स माने बड़े बड़े पर्वत थे, और क्लाउड्स माने बादलों के कुड बी सीन अप्रोचिंग, दिखाई दे रहे थे आते हुए। अप्रोचिंग माने आते हुए, और सीन माने दिखाई दे रहे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा कैसी थी? फ्रेश। ताजी, एंड स्वीट माने मधुर, हवा मधुर और ताजी थी। द मैन वेंट, वह व्यक्ति, कौन? लैंचो, वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, अन्य कारण से बाहर थोड़ी गया था। देन टू हैव, बल्कि वह लेने गया, प्लेजर माना आनंद, ऑफ फीलिंग माना अनुभव का, द रैन ऑन हिज बॉडी, वर्षा की बूंदों का अपने बॉडी पर अनुभव करने का, आनंद लेने के लिए गया था। एंड वैन ही रिटर्न, जब वह लौटा, ये एस्क्लेम्ड, उसने आश्चर्य से कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं। दीज आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के। वर्षा की बूंदों को उसने नए सिक्के कहा था, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। द बिग ड्रॉप, जो बड़ी बड़ी बूंदें थीं, आर 10 सेंट पीसेस के समान थीं। एंड द लिटिल वंस, और जो लिटिल वंस का मतलब लिटिल ड्रॉप्स है, लिटिल ड्रॉप्स जो थी, आर 5 सेंट्स, मतलब 5 के बराबर थी, 5 सेंट के बराबर। तो ये मैं पहले बता, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि की भावना के साथ, सेटिस्फाइड में संतुष्टि की एक्सप्रेशन मतलब भावना के विद्यमान साथ, ही रिगार्ड, उसने देखा, क्या देखा? द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, फील्ड माने खेत को, ऑफ राइप कॉर्न माने पकी अनाज, पकी अनाज वाला खेत देखा। विद इट्स फ्लावर, जिसमें फूल लगे थे। ड्रेप्ड माने ढके हुए थे वो फूल। इन अ कर्टेन ऑफ रैन, वर्षा की चादर से, क्योंकि जब बूंदें पड़ती हैं और फूलों की पंखुड़ियों पर जब बूंदें गिरती हैं तो वर्षा की चादर के समान, तो यहाँ पर कर्टेन ऑफ रैन कहा गया है। जो फसल है, जो फूल है, फूलों पर जो बूंदें गिरी हैं उसको किसके समान कहा गया? वर्षा की चादर के समान। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, द एयर बिकेम, द एयर, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपको दिख रहा होगा रेड से, रेड कलर खुद उसमें दिया गया है, रेड कलर से क्वेश्चन किया गया है कि ये वाला क्वेश्चन जो आपका है इसमें खुद दिया गया है कि रेड कलर से जो दिया गया है कि द एयर बिकेम फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो थी
बिकेम माने हो गई थी फ्रेश, माने ताजी, एंड स्वीट माने मधुर हो गई थी, किसके कारण? बाई ऑप्शन करके पूछा गया है, ऑप्शन दिए गए, माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, तो माउंटेन में पर्वत, ऑफ क्लाउड्स में बादलों की, पर्वतों की वजह से, रेंस माने वर्षा की वजह, द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लाउड्स नॉर्थ ईस्ट, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट से बादल आ रहे थे उसकी पॉसिबिलिटी से, या रेंस एंड क्लाउड्स माने वर्षा और बादलों से। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट है। दिया जा रहा आंसर भी दिया गया, द पॉसिबिलिटी माने संभावना से, ऑफ क्लाउड उन बादलों की संभावना है, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, जो बादल कहाँ से आ रहे थे? उत्तरी पूर्वी दिशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया इसमें लेंचो करके पूछा गया, लेंचो वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, लेंचो वेंट आउट इन द रेन, लेंचो गया था बाहर, इन द रेन मन वर्षा में, टू एंजॉय करने के लिए गया था, फील द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी, यही आपका आंसर मिल गया, अपनी बॉडी पर वर्षा की बूंदों का अनुभव का आनंद लेने गया था, एक्सपीरियंस द रैन, रैन का अनुभव करने के लिए नहीं, वेलकम रैन, रैन का वेलकम करने के लिए ना, स्वामी मज़े लेने के लिए, किस लिए गया था? अपनी बॉडी पर रैन ड्रॉप्स की जो फीलिंग होती है, अनुभव होता है, उसको उसको लेने के लिए कहाँ गया था? लेंचो गया था। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, पूछा जा रहा है कि द रेन ड्रॉप्स वर न्यू कॉइन्स, रेन ड्रॉप्स कैसी थी? न्यू कॉइन्स के समान, फॉर लेंचो, लेंचो के लिए, एज ही एक्सपेक्ट, जब उसने देखा, गुड क्रॉप्स, फसल, अच्छी फसल देखी थी, विच वुड अर्न हिम, जिससे उसे धन मिलता, तो जो नए सिक्कों के समान उसकी फसल थी, अर्थात अच्छी फसल थी, तो जो बूंदें उसको क्या धन देती, तो क्या देती? तो विच अर्न्स हिम, जो उसके लिए कमाती, क्या कमाती? अगर फसल अच्छी होती है, या वर्षा के द्वारा जब फसल अच्छी होती है तो क्या प्राप्त होता है? मनी प्राप्त होता है, प्रॉफिट प्राप्त होता है, जॉय प्राप्त होता है, क्रिय तो चर, तो ये जॉय भी प्राप्त होता है, चीयर भी, प्रॉफिट भी, मनी भी, लेकिन इसमें सही ऑप्शन क्या है? किसके अनुसार? पैसेज के अनुसार मनी है इसका सही आंसर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे पॉइंट बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट है, व्हाट सेटिस्फाइड लेंचो फाइनली वाज, किस चीज़ से पूरी तरह से संतुष्ट हो गया था लेंचो? किस चीज़ से पूरी तरह संतुष्ट था? तो लिखा है द फॉलिंग रैन, गिरती हुई वर्षा से, रैन कपल्ड विद हेल्स, और रैन के साथ साथ जो ओले गिरे तो उनसे हो गया था, या हेल स्टॉर्म, ओलो युक्त तूफान से खुश हो गया था, संतुष्ट हो गया था, या हैवी डाउनपुर, मूसलाधार बारिश से प्रसन्न हुआ था? किससे हुआ था अंततः पूरी तरह सेटिस्फाइड? द फॉलिंग रैन, गिरती हुई वर्षा से वह पूरी तरह संतुष्ट था, लेकिन ओले गिर गए उसे क्या मालूम? द वर्ड ड्रैप्ड, ड्रैप्ड का मतलब क्या? मीन्स पूछा गया, तात्पर्य क्या है? वर्ड ड्रैप्ड का मतलब ढकी हुई है, तो फूल काय से ढके हुए थे? वर्षा की चादर से, कर्टेन ऑफ रेन से। तो यहाँ पर ड्रैप्ड का मतलब पूछा, ड्रैप्ड मीन्स होता क्या? ढका हुआ, तो ढका हुआ की दूसरी स्पेलिंग क्या है? कवर्ड, या कवर्ड विद, या फुल ऑफ, या रैप्ड, क्या दी गई है? एक्सट्रैक्ट में दिया गया है, पैसेज में कवर्ड। अगला देखते हैं, नेक्स्ट आपका पैसेज है, आपका एक्सट्रैक्ट है, तो एक्सट्रैक्ट और पैसेज एक ही बात है। तो सो इन ऑर्डर नॉट टू, ताक, सो इन ऑर्डर टू सेक, टू सेक माने हिलना, और नॉट माने ना, इन ऑर्डर माने ताकि, अतः लेखक का विश्वास, राइटर्स फेथ, ना हिले ना टूटे, इन गॉड माने ईश्वर में, लेखक का विश्वास ईश्वर के प्रति ना टूटे, द पोस्ट मास्टर केम विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में क्या विचार है जब लेटर पढ़ रहा था? आंसर द लेटर, के पत्र का जवाब दिया जाए, बट वहन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने लेटर को पत्र पढ़ा था, उस समय की कहानी, जब उसने पत्र पढ़ा था, तो इट वाज एविडेंट, इसमें स्पष्ट था, दैट मैंने की टू आंसर, उत्तर दें, इट माने इसका, और ही नीडेड समथिंग मोर, लेकिन उसे उत्तर देने की जरूरत नहीं थी, उसमें किसी और चीज़ की भी ज़्यादा जरूरत थी लिखने वाले को, मोर देन गुडविल, शुभकामना से ज़्यादा किसी और चीज़ की भी ज़्यादा ज़रूरत थी लिखने वाले को, अर्थात लेंचे को, इंक एंड पेपर के अलावा उसे किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत थी, बट ही स्टक टू हिज वैल्यू, उसके दिमाग में मतलब दृढ़ निश्चय कर लिया उसने किस मदद करने का, तो ही आज फॉर मनी, उसने धन मांगा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया, गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी का हिस्सा दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर, और जो उसके कई मित्र थे वो भी अप्लाइड करता हुए टू गिव समथिंग, कुछ ना कुछ उन्होंने दिया, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब और पूछा जा सकता है, एक्ट एंड चैरिटी, एक्ट फॉर एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होता है दानशीलता के कार्य में, इस दान के कार्य में उसके फ्रेंड्स ने, कई मित्रों ने मदद की, कर्मचारियों ने मदद की, और उसने अपनी किसका सैलरी का कुछ हिस्सा खुद दिया था पोस्ट मास्टर ने, तो इट वाज इम्पॉसिबल, लेकिन असंभव हो गया, फॉर इम्मा ने पोस्ट मास्टर के लिए, टुगेदर माने एकत्रित करना, टुगेदर माने एक साथ, टुगेदर माने एकत्रित करना, टुगेदर माने एक साथ, द 100 पैसों, कितने इकट्ठे करने, कितने 100 पैसों इकट्ठा करना उसके लिए मुश्किल हो गया था, नामुमकिन हो गया था, सो ही वाज एबल टू सेंड, इसलिए वह सफल पाया, सेंड माना भेजने में, फार्मर माना उस किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ज़्यादा ही भेज पाया, यानी आधे हुए 100 के 50 से ज़्यादा, तो आगे वाले स्टेंजा में, आगे वाले पैराग्राफ में दिया गया है कि 70 पैसों, तो 70 पैसों ही भेज पाया, अर्थात हाफ से ज़्यादा ही तो होते हैं 70।
अब क्वेश्चन देखते हैं। द पोस्ट मास्टर केम टू नो, पता चला कि पोस्ट मास्टर को पता चला अबाउट लेंचोज फेथ, लेंचो के फेथ के बारे में, विश्वास के बारे में, इन गॉड माने ईश्वर में, बाई माने किसके द्वारा, सीइंग लेंचोज लेटर, जब लेंचो का लेटर देखकर, या सीइंग गॉड्स एड्रेस को देखकर, ओपनिंग लेंचोज लेटर, लेंचो के लेटर को खोलकर, या ओपनिंग एंड रीडिंग लेंचोज लेटर गॉड, लेटर टू गॉड, और खोलकर और पढ़कर, लेंचो के द्वारा लेटर टू गॉड को जब खोला और पढ़ा तब। तो ऑप्शन तो जानते हैं, जब लेंचो के द्वारा लिखे गए लेटर, गॉड को लिखे हुए लेटर को ओपन भी किया था और रीड भी किया था, तब पता चला था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। व्हाट द पोस्ट मास्टर नीडेड टू हेल्प लेंचो वाज, तो किस प्रकार से पोस्ट मास्टर नीडेड माने जरूरत थी, टू हेल्प माने मदद करे लेंचो की, वो क्या थी, किससे मदद करनी थी पोस्ट मास्टर को, पीपल कोऑपरेशन के, पीपल लोग मतलब लोग कोऑपरेशन करें, पीपल्स गुडविल के लोग उसको शुभकामना दें, या फिर हिज एम्प्लॉयज़ हेल्प के सिर्फ उसके कर्मचारी मदद करें, या मनी की ज़रूरत थी। तो पोस्ट मास्टर ने देखा कि लेंचो को किसकी ज़रूरत है, मनी की, तो मनी इसमें आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपका, बट ई स्टक हिज रेजोल्यूशन मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, जो स्टक अचानक उसका दिमाग ठनका अर्थात उन्हें दृढ़ निश्चय कर लिया, तो इसका क्या दिया गया है आंसर देखते हैं। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस, तो पोस्ट मास्टर डिड नॉट गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस से अपने पीछे नहीं हटा, इसका मतलब ये है क्या, द पोस्ट मास्टर फुलफिल्ड द डिटर्मिनेशन, पोस्ट मास्टर ने अपने दृढ़ निश्चय को पूरा किया। लेंचो स्टूड फर्म इन फेथ, लेंचो का गहरा विश्वास था, ये आंसर। लेंचो होप्ड टू गेट गॉड्स हेल्प, लेंचो को आशा थी कि भगवान की मदद है, टू गेट माने मिलेगी, भगवान की मदद मिलेगी, लेंचो की आशा थी। तो आंसर इसमें क्या, पोस्ट मास्टर डिड नॉट गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस, पोस्ट मास्टर अपनी प्रॉमिस से पीछे नहीं हटा, अर्थात उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, तो इसका मतलब यही हुआ। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पोस्ट मास्टर डिड नॉट गो बैक, नहीं हटा, ऑन हिज प्रॉमिस, अपने वायदे से नहीं मुकरा, उसने वादा निभाया। अगला क्वेश्चन, द पोस्ट मास्टर्स फ्रेंड्स गेव मनी टू हिम, पोस्ट मास्टर के मित्रों ने उसे धन दिया, क्यों दिया, क्योंकि बिकॉज लेंचो नीडेड टू बी हेल्प, क्योंकि लेंचो को उनकी ज़रूरत थी मदद की, बिकॉज लेंचोज हेल्प वाज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लेंचो की मदद करना इंपॉर्टेंट था, बिकॉज लेंचो वुड डाई ऑफ हंगर, क्योंकि भूखों मर रहा था लेंचो, या बिकॉज दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट इट वाज फॉर अ चैरिटेबल कॉज, उन्होंने समझा ये दानशीलता का कारण है। तो यही बिल्कुल सही है, कौन वाला सही है, चैरिटेबल कॉज वाला, बिकॉज दे थॉट, उन्होंने विचार किया कि दैट इट वाज फॉर अ चैरिटेबल, उन लोगों ने ये समझा कि चलो दान करके हम किसी की मदद कर सकें, अच्छी बात है। ये कैसा कार्य था, दानशीलता का कार्य था, इस कारण को समझा और उन्होंने मदद की थी, है ना। पोस्ट मास्टर की फ्रेंड, द वर्ड ऑब्लाइज्ड का मतलब क्या होता है, कंपेल्ड माने विवश किया, थैंकफुल माने धन्यवाद दिया, धन्यवाद है, और थैंक्ड माने धन्यवाद दिया है, और थैंकफुल माने कृतज्ञ है, फेल्ट ग्रेटफुल माना क्या, फेल्ट माना महसूस किया, ग्रेटफुल में कृतज्ञता महसूस की, तो इसमें क्या है, कृतज्ञता महसूस की। ऑब्लाइज्ड का मतलब क्या होता है, कृतज्ञता महसूस की या कृतज्ञ हो गए, ठीक है, फेल्ट ग्रेटफुल, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट पैसेज है, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो सार्वजनिक मेज़ थी, पब्लिक राइटिंग टेबल क्यों, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में एक टेबल पड़ी होती है और वहाँ पर लोग लिख सकते हैं। अब तो टेबल नहीं, अब तो किनारे किनारे साइड में कुछ बना दिया जाता है, पूरी टेबल नहीं रखी होती, पहले टेबल रखी जाती थी। तो पब्लिक राइटिंग टेबल का मतलब यही है, सार्वजनिक मतलब मेज, ये नहीं किसी एक की मेज हो। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, कब की बात है ये तब की बात जब उसको 70 पैसों मिल गए थे 100 की जगह, तब उसने गुस्से में लिखा है लेटर। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पे ही माना वह कौन, अर्थात लेंचो ने स्टार्टेड टू राइट, लिखना शुरू किया, विद मच रिंकलिंग, विद मच रिंकलिंग बहुत सिकुड़े हुए था, ऑफ हिज ब्रो, अपनी बहुओं को ताने हुए, कॉज्ड बाई द एफर्ट, जिसके कारण बहुओं के तानने से उसमें क्या आ रहे थे, एफर्ट की वजह से, एफर्ट मतलब एफर्ट कर रहा था, प्रयास कर रहा था, कोशिश कर रहा था, इसलिए भंगुआ उसकी सिकुड़ गई थी। अर्थात कहने का मतलब जब भी हम प्रयास करते हैं तो भंगुआ हमारी सिकुड़ जाती हैं। तो यह ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, और इस प्रकार वह अपना क्या, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहा, प्रकट कर रहा था। वह नहीं फिनिश्ड, जब उसने लिखना बंद किया तो ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया, टू बाई स्टैम्प, उसने एक टिकट खरीदा, बिच जिस टिकट को ही लिखट उसने चाटा, जीभ से चाटा, एंड देन एफिक्ड, और उसे स्थिर कर दिया, टू द एनवलप माने लिफाफे पर, विद अ ब्लो माने प्रहार, घूंसे का प्रहार किया, ऑफ हिज फिस्ट माने मुट्ठी या घूंसे का प्रहार करके उस टिकट को चिपका दिया। हम लोग भी चाट के ऐसी चिपका देते हैं, ठोक के चिपका देते हैं। द मोमेंट, उसी क्षण लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसने उस पत्र पेटिका में उसको डाल दिया, मेल बॉक्स या पोस्ट बॉक्स में उसको डाल दिया था। द पोस्ट मास्टर बैन टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसको खोलने गया, क्योंकि वो जानता था अरे इसने तारीफें लिखी होंगी, ठीक है, तुरंत उसने खोला जाके, उसको मेल बॉक्स को खोला। इट सेड, उसमें लिखा था गॉड, उसमें लिखा था, ये दूसरा लेटर है, गॉड लिखा, ऑफ द मनी, जो धन आपने, दैट आई आस्क्ड माने मांगा था, जो धन मैंने आपसे मांगा था, फॉर ओनली 70 पैसों रीड मी, मेरे पास तक सिर्फ 70 पैसों पहुँचे, सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए भी मुझे भेज दो, सिंस आई नीड, सिंस माने
चूँकि आई नीड मुझे ज़रूरत है, इट माने इस धन की जो बचे हुए 30 और है, इसकी मुझे ज़रूरत है वेरी मच बहुत ज़्यादा, बट डोंट सेंड परंतु मत भेजना, इट माना यह धन शेष धन टू मी मेरे पास थ्रू द मेल, अब मेल से मत भेजना, मेल का मतलब डाक से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी आर अ बंच ऑफ क्रूक्स कैसे है, बेईमान हैं, और लिख दिया लेंचो। बताओ बेईमान कहा ना, तो यहाँ पर ये दिया गया है, तो तभी तो कहा जाता है किसी की अगर हेल्प करो ये जरूरी नहीं बदले में वो भी तुम्हारे लिए तारीफ करे, हम ये सोच के मदद करते हैं कि बदले में कोई ना कोई तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है, तो आप इसमें दिया जा रहा क्वेश्चन पूछा जा रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट लेंचो वॉज नॉट मच एजुकेटेड, लेंचो अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, इज क्लियर फ्रॉम किन बातों से क्लियर हो रहा है, द रिंकल्स ऑन इज ब्रो इज वाइल राइटिंग लिखते समय उसकी भौहें तनी हुई थी, द मैनर ही रोट उसने रीत रिवाज के साथ वो लिख रहा था, हिज अफर्ट टू राइट हिज अफर्ट उसके प्रयास थे टू राइट में लिखने के लिए प्रयास कर रहा था, हिज वरी टू एक्सप्रेस बेटर उसकी चिंता एक्सप्रेस में प्रकट हो रही थी बेटर में अधिक अच्छे से, इसलिए नहीं, इसमें सीधा सीधा आंसर है ही द रिंकल्स ऑन इज ब्रो, रिंकल्स माने झुर्रियाँ, सिकुड़न, ऑन इज ब्रो माने भौआ पर थी, वाइल राइटिंग लिख रहा था। इससे सिद्ध होता है कि लिखते समय उसकी माथे पर सिकुड़न थी, अर्थात कम पढ़ा लिखा था, बड़ा सोच सोच के लिख रहा था, और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है जो वो कम ज़्यादा सोचेगा ही नहीं, वो तो लिख लेगा तुरंत। तो लेंचोज मैनर ऑफ पोस्टिंग द लेटर शोड दैट, लेंचो का जो तौर तरीका है, मैनर है, पोस्टिंग माने पोस्ट करने का, द लेटर माने पत्र को शोड दिखाता है, क्या दिखाया, लेंचो का जो पोस्ट करने के तरीके ने क्या यहाँ पर दर्शाया, क्या दिखाया कि ही वाज बेसिकली वेरी सिंपल पर्सन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल पर्सन है, ही नीडेड एजुकेशन, उसे शिक्षा की जरूरत है, ये दर्शाता, या ही हैड टू बी टॉट उसे ही हैड टू बी टॉट उसे पढ़ाया जाना था, हाउ टू राइट अ लेटर और पत्र लिखने के लिए है, टू राइट अ लेटर पत्र लिखने के लिए, ही हैड टू बी उसे पढ़ाया जाना था, तो ही नीडेड अ स्टैम्प उसे एक स्टैम्प की जरूरत है, इसलिए नहीं, ही वाज बेसिकली वेरी सिंपल पर्सन। इन बातों से किस बात से, उसका जो पत्र डालने का तरीका है, पत्र लिखकर पोस्ट करने का तरीका है, इससे ये साफ साफ पता चलता है, क्या पता चलता है कि ही वाज बेसिकली अ वेरी सिंपल पर्सन, कि वो बहुत ज़्यादा सिंपल पर्सन है। नेक्स्ट इसी में है, लेंचो रोट अनदर लेटर, लेंचो ने दूसरा पत्र लिखा टू गॉड को, बिकॉज क्यों लिखा, गॉड सेंट हिम लिटिल मनी क्योंकि गॉड ने उसे कम धन भेजा था, गॉड डिड नॉट सेंट हिम मच मनी क्योंकि गॉड ने उसे अधिक धन नहीं भेजा, इसलिए देखते हैं क्या है अगला, अगला ऑप्शन इसमें दिया जा रहा है कि सी ऑप्शन है, ही वांटेड ऑल मनी एट वंस, वह सारा धन तुरंत ही चाहता था, या ही डिड नॉट गेट द फुल मनी कि उसे धन नहीं मिला था, दैट ही हैड रिक्वायर्ड जितनी उसको रिक्वेस्ट मैंने निवेदन किया था, तो यही बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन है, ही डिड नॉट गेट द फुल मनी उसको पूरा धन नहीं मिला जितनी उसने जिसका जितने धन का उसने निवेदन किया था, ये वजह थी, इसलिए सेकंड लेटर उसने लिखा था। एक्चुअली द मनी लेंचो रिसीव्ड वाज फ्रॉम, एक्चुअली द मनी जो लेंचो को रिसीव में मिली वाज फ्रॉम किससे, पोस्ट मास्टर से मिली, द पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल से मिली, या द पोस्ट मास्टर हिज फ्रेंड से मिली, पोस्ट मास्टर और उसके मित्रों से मिली, ऑल द पोस्टल डेप्ट जितने भी कर्मचारी थे उनसे मिली, एम्प्लॉयज़ से, तो यहाँ पर दिया गया द पोस्ट मास्टर हिज फ्रेंड ETC, तो यहाँ पर जो मदद मिली थी, जो मनी लेंचो को मिला था, एक्चुअली द मनी लेंचो रिसीव्ड वाज फ्रॉम किससे मिला था, ये धन मिला था पोस्ट मास्टर से, उसके फ्रेंड इत्यादि से, फ्रेंड इत्यादि में कौन आता है, एम्प्लॉयज़ से भी है ना, इसमें पोस्ट मास्टर शामिल था, उसके फ्रेंड शामिल थे और एम्प्लॉयज़ शामिल थे। ठीक है, तो ETC का मतलब हो गया। द वर्ड क्रूक्स का मतलब क्या होता है, इडियट होता है, मूर्ख होता है, स्टूपिड पर्सन होता है, होपलेस पर्सन होता है, होपलेस का मतलब जिसके अंदर आशा ना हो, होपलेस और निराश व्यक्ति लोग है। डिसऑनेस्ट पर्सन होता है, इसका मतलब डिसऑनेस्ट पर्सन हो, डिसऑनेस्ट पीपल होता है, डिसऑनेस्ट पर्सन होता है। तो काफ़ी चीज़ें इसमें अगर बच्चे ध्यान नहीं देंगे तो गलती कर सकते हैं, क्योंकि हाई स्कूल स्टैंडर्ड में बच्चा इतना दिमाग लगा नहीं पाता, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो उन्हें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें दिया जा रहा है ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड BSA टाइप क्वेश्चंस इसमें दिए गए, तो आप जब उनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो शायद इनकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ईजी है, इसमें कोई टफ नहीं है। नीचे और दिए गए MCQ, लेसन बेस्ड MCQ दिया गया, नीचे देखो, नीचे मैं अभी निशान लगा के दिखाता हूँ कि नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, कहाँ पे बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ऊपर वाले तो आप कर ही लेंगे, शॉर्ट आंसर रिलेटेड है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है, क्या दिया गया देखते हैं, जूम करके देखता हूँ। लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव, जो भी मोस्ट सुटेबल हो, जो बहुत ही ज़रूरी, बहुत बिल्कुल सही आंसर हो, उसको आप इसमें टिक लगाएंगे और बताएंगे। क्या दिया जा रहा है, लेंचो विस्ड इन द मॉर्निंग फॉर, लेंचो ने आशा की थी सुबह सुबह, किस चीज़ की, रैन माने वर्षा की, वर्षा की आशा की, बिल्कुल सही जवाब।
लेंचो प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी रैन की बाई लुकिंग एट, किधर देखकर, द स्काई में देखकर, इनटू द स्काई एंड क्लाउड को देखकर, और क्लाउड्स को देखकर, द क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट, किस तरफ देखकर। आपको कंफर्म हो गया होगा, डी ऑप्शन आपका क्लियर है, द क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट दिशा में जब देखा, पूर्वोत्तर दिशा में, तब उसे कंफर्म हुआ है। तब उसने भविष्यवाणी की थी अपने पत्नी से और अपने बच्चों से, कहा था पानी मिलने की आशंका है। लेंचो ट्राइड टू कंसोल हिज फैमिली, लेंचो ने कोशिश की कंसोल मान सांत्वना देने की, हिज फैमिली अपने परिवार को, है, सेइंग दैट गॉड विल हेल्प देम, कि यह कहकर कि गॉड उनकी मदद करेगा, सजेस्टिंग ये सुझाव देकर, टू सीक हेल्प फ्रॉम, कि भगवान से मदद मांगेगा, ये कहा था क्या उसने, या फिर ये कहा था, देखेंगे। होपिंग आशा करते हुए, द गॉड माना ईश्वर विल कम टू देयर हेल्प, के ईश्वर जरूर आएंगे उसकी मदद के लिए, या सेइंग माने यह कहकर सांत्वना दी थी, दैट नो बडी डाइड ऑफ हंगर, के भूख से कोई नहीं मरता। तो यही कहा था उसने अपने बीवी बच्चों से, यही कहा था, ये कहा था कि शांत हो जाओ, टेंशन ना लो, कंसोल माने सांत्वना दी अपने बीवी बच्चों को, और ये कहा था से दैट, यह कहकर कि नो बडी डाइड ऑफ हंगर, के भूख से कोई नहीं मरता, टेंशन ना लो, हम व्यवस्था कर लेंगे, भूख से कोई नहीं मरा, ठीक है, ये बात कही थी। क्लियर। आगे देखते हैं, व्हाट लेंचो एक्सपेक्ट, क्या आशा की लेंचो ने, क्या आशा करता है, रिप्लाई मैंने बदले में, टू हिज लेटर, अपने पत्र के बदले में, तो क्या आशा करता है, किस चीज़ की, मतलब पत्र में जो लिखता है उसमें रिप्लाई की क्या आशा करता है, कि भगवान उसे क्या देगा, 100 पैसों, किसकी आशा करता है, 75 पैसों की थोड़ी आशा की थी। उसने कहा गॉड है, गॉड तो हजारों लाखों कितने भी दे सकता है, लेकिन उसने जितनी जरूरत थी उतने, तो उसने क्या आशा की थी कि हम भगवान को पत्र लिख रहे, बदले में हमें क्या मिलेगा, 100 पैसों मिलेंगे, उसने ये आशा की थी, लेकिन उसे मिले 70। ठीक है, तो व्हाट द पोस्ट मास्टर नीडेड टू हेल्प लेंचो वाज, व्हाट द पोस्ट मास्टर नीडेड, पोस्ट मास्टर को जरूरत थी टू हेल्प, मदद करने के, लेंचो में, लेंचो बाद मैंने किया, किस बात के लिए, किस चीज़ के लिए, तो पोस्ट मास्टर जो लेंचो की मदद कर रहा था, लेकिन किससे मदद करनी थी पोस्ट मास्टर को, लेंचो की मदद करनी थी धन से। कोई ऐसा थोड़ी कि कोई लिख दिया, लेटर लिख दिया, हम करने आएंगे मदद, ये बातों की ज़रूरत नहीं थी, काय की ज़रूरत थी, धन की ज़रूरत थी, मनी की। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, लेंचोज मैनर ऑफ पोस्टिंग द लेटर शोड, ये क्या दिखाता, अभी तो बता ही चुके कि ही वाज बेसिकली वेरी सिंपल पर्सन, ये तो हो ही चुका है। लेंचो आस्क गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी, बिकॉज लेंचो ने ये बात क्यों कही कि रिमेनिंग मनी, जो भी बचा हुआ है धन, गॉड हमें दोबारा चाहिए जब। लेंचो आस्क्ड गॉड, लेंचो ने गॉड से कहा, टू सेंड द रिमेनिंग मनी, कि टू सेंड माने भेज दो, रिमेनिंग मनी माने बचा हुआ धन, बिकॉज मैंने क्योंकि ही माना उसे, ही वाज टू बाई सीड, उसे बीज खरीदने थे, या ही वाज टू बाई फूड फॉर द फैमिली, फैमिली के लिए भोजन करने, या ही नीडेड इट द मोस्ट, क्योंकि इसकी उसे बहुत ज़रूरत थी, या ही थॉट दैट, उसने सोचा कि गॉड वुड नॉट डिनाई, कि गॉड इनकार नहीं करेगा, क्योंकि उसे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ही नीडेड इट द मोस्ट, ये वाला बिल्कुल सही जवाब है। और मैं आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो करवा ही चुका हूँ, तो आप पढ़ते रहिए और डटे रहिए, और अच्छे अच्छे अंक अंक आप प्राप्त करें, अच्छे स्कोर करें, ये नहीं कि आप पासिंग मार्क से पाएँ। और मेरी शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।